हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं हूं आपका साथी और आज हम उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस और पेपर के प्रारूप को देखेंगे। ये इसका जिसका कोड है 046। तो इस पेपर के बारे में जानेंगे, इसका सिलेबस क्या है। और बच्चों, अक्सर आप कंप्यूटर के पेपर से डरते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सही टेक्निक और शॉर्ट ट्रिक्स से आप इसमें नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको देख लें कि इसमें जो टोटल मार्क्स है वो 100 नंबर का ये पूरा सब्जेक्ट है और 50 नंबर की इसमें थ्योरी है, 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस सिलेबस को यहाँ से देख लें कि इसमें क्या क्या आएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको पेपर के लिए तैयार करना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ज्ञान प्रदान करने वाला, बहुत नॉलेज वाला एक विषय है। तो आप अब हम इसमें देखते हैं हिंदी में कि इस सिलेबस को समझते हैं। जैसे मैंने बताया 50 नंबर का इसमें थ्योरी आएगी, 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल आएगा। तो हम बात करेंगे कि थ्योरी वाले में क्या क्या आएगा। तो जो थ्योरी है वो 50 अंक का है, 50 नंबर का है और इस पेपर में 2.5 घंटे का समय मिलता है। जैसे कि और पेपर में 3 घंटे का समय मिलता है, यहाँ पर 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो आईटी बेसिस है, मतलब आईटी के मूल सिद्धांत इसमें पढ़ने होंगे और इसमें से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें जो दूसरा जो यूनिट है वो आईटी टूल्स से संबंधित है, जिसमें आईटी टूल्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेस और एचटीएमएल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों, जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका आईटी बेसिस, आईटी के मूल सिद्धांत जो पूछे जाएंगे, उसमें आपको इंटरनेट में आपका वर्ल्ड वाइड वेब www इसको आपको तैयार करना है, वेब सर्वर को तैयार करना है, वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, एचटीएमएल, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, यूआरएल, एचटीटीपी, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में आपको पढ़ना है थ्योरी में, सूचना की खोज और इलेक्ट्रॉनिक सेल, जैसे जिसे ईमेल बोलते हैं, सर्च इंजन का उपयोग करके साइटों को खोजना और इंटरनेट पे लोगों को ढूंढना, चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफटीपी, रिमोट साइट से फाइल डाउनलोड करना, अपलोड करना, न्यूज़ ग्रुप वगैरह आपको तैयार करना है। जो आपकी सेकंड यूनिट है वो आईटी टूल्स से संबंधित है, जिसमें आपका एमएस एक्सेस डेटाबेस की बुनियादी अवधारणाएं और आवश्यकताओं का अध्ययन करना है और इसमें डेटाबेस प्राइमरी की सेट करना, ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें आपको तैयार करना है डेटाबेस में डेटा दर्ज करना, फील्ड्स को जोड़ना और हटाना, रिकॉर्ड को डालना और हटाना। ये सभी थ्योरी का आपका सिलेबस है। डेटा वैलिडेशन इसमें आएगा, फील्ड साइज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, अलाउ जीरो लेंथ, ये सब तैयार करना है। और इसमें जो आपका HTML जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेब ब्राउज़र की बुनियादी अवधारणा, विशेष रूप से इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर आपको पढ़ना है ढंग से। और HTML के मूल सिद्धांत, इसमें HTML का उपयोग करके वेब पेज डिजाइन करने का परिचय आपको पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही HTML डॉक्यूमेंट बनाना और सेव करना, कंटेनर, एम्प्टी एलिमेंट्स वगैरह आपको तैयार करना। अब इसमें मुख्य रूप से जो HTML के टैग और एट्रीब्यूट्स आपको तैयार करने हैं। बेसिक टैग्स आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी वगैरह। बॉडी के एट्रीब्यूट्स जिसमें बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, लिंक और लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फ़ॉन्ट के टैग का रंग, रूप, आकार, शैली आपको पता होनी चाहिए, कैसे उनको चेंज करते हैं। और बेस फ़ॉन्ट आपको मालूम होनी चाहिए।
अन्य जो टैग हैं सेंटर टैग, BR लाइन ब्रेक, HR क्षैतिज रेखा, ये आपको तैयार करना है। हेडिंग, टेक्स्ट, ये H1 से लेके H6 तक जो हेडिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। P पैराग्राफ की, B बोल्ड की और I इटैलिक की और U अंडरलाइन की जानकारी होनी चाहिए। लिस्ट में आपको UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट, LI लिस्ट आइटम और एट्रीब्यूट्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे टाइप, स्टार्ट। इमेज डालना आपको आना चाहिए, जैसे कि इमेज डालना कैसे करते हैं लिखना आना चाहिए थ्योरी में, जैसे इमेज इंसर्ट करना, और जैसे कि आपका इमेज टैग। एट्रीब्यूट में SRC, वाइड, हाइट, अल्ट, अलाइन। लिंकिंग की जानकारी होनी चाहिए, वेब पेज को आपस में जोड़ना। एंकर टैग, एट्रीब्यूट्स, नेम, href, टाइटल, आल्ट। तो मित्रों ये तो सिलेबस था जो कि हमको पढ़ना है, क्या तैयार करना है। अब हम बात करते हैं, एक पेपर हम देख लेते हैं पिछले साल का। पिछले साल का ये पेपर है आपका IT का, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी का जो पेपर है, कोड यहाँ पर लिखा है, ये इसका संकेतांक है। तो ये 2025 का पेपर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर आया था। आपके पास पेपर होगा तो आप देख लीजिए, नहीं होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर 2.5 घंटे का ये पेपर था और 50 नंबर का ये पेपर था और इसमें कुल 18 प्रश्न थे। बिल्कुल प्रारूप का रूप यही रहने वाला है, प्रारूप रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसी तरह का पेपर आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक ये सब 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, और 7 से 11 लेके आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 12 से 15 करे जो प्रश्न है वो 3-3 नंबर का है, और 16वां, 17वां, 18वां प्रश्न 6-6 नंबर का है। ये थोड़ा बड़े हैं। तो आप ये पेपर देख लीजिए, इस तरह का पेपर आ सकता है आपके पेपर में। जैसे कि क्वेश्चन आया इसमें बहुविकल्पी, इंटरनेट प्रोटोकॉल में डेटा को किस रूप में संगठित किया जाता है, तो ये पैकेट के रूप में वो संगठित किया जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन था कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण, तो याहू जो है एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन का काम करता है याहू। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल में हाँ नहीं फील्ड का आकार होता है, ये 1 बिट होता है, इसका आकार 0 या 1 स्टोर करता है। फिर इसमें क्वेश्चन था कि MS एक्सेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मित्रों इसका उत्तर हो सकता है डाटाबेस मैनेजमेंट। फिर आता है कि HTML में शीर्ष टैग के कितने स्तर होते हैं, ये तो 6 स्तर होते हैं, 6 लेवल बताए ना मैंने कि H1 से लेके H6 तक 6 लेवल होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि वेब द्वारा उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे ये होता है HTTP या HTTPS, तो ये प्रोटोकॉल हो गए। अब इसमें क्वेश्चन आया चैटिंग क्या है, तो चैटिंग क्या है कि जब इंटरनेट पर 2 या 2 से ज़्यादा जो व्यक्ति के बीच में जब कोई वास्तविक समय रियल टाइम टेक्स्ट आधारित संवाद होता है तो उसको हम चैटिंग कहते हैं। फिर आता है डाटा रिडंडेंसी, ये क्या होता है? डाटा रिडंडेंसी का अर्थ है कि एक ही डेटा को डेटाबेस में बार बार दोहराना, डुप्लीकेट डेटा का प्रयोग करना, तो ये डाटा रिडंडेंसी होता है। फिर आता है HTML में काले रंग के लिए हेक्साडेसिमल RGB कोड क्या होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप जरूर इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। H000000 इस तरह का कोड हो सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि HTML दस्तावेज के डेफिनेशन लिस्ट में किस तरह का टैग प्रयोग करते हैं, तो इस तरह का टैग प्रयोग करते हैं, इस तरह का लगाएंगे और फिर डेफिनेशन DL और इस तरह से इसको प्रयोग करेंगे, इस तरह का टैग का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों फिर क्वेश्चन आते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर। देखिए इंटरनेट आप सभी जानते हैं, इंटरनेट जो है सब जानते हैं, इंटरनेट जो है दुनिया भर का सार्वजनिक नेटवर्क है जो सभी उपयोग करते हैं, इंटरनेट नेटवर्क है। जबकि जो इंट्रानेट है, इंट्रानेट क्या हुआ, इंट्रानेट किसी संस्था या निजी जो प्राइवेट नेटवर्क होता है लोगों का, जो प्राइवेट नेटवर्क है वो इंटरनेट है, और जो सबके लिए है वो इंटरनेट है। फिर क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस जो है
डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिससे जानकारी को आसानी से एक्सेस और मैनेज किया जाता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में उपलब्ध किसी भी डेटा के दो प्रकार आप बताने हैं। तो जैसे कि टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में इसमें अक्षर और संख्याएं दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है नंबर। नंबर आप जानते हैं नंबर किसे बोलते हैं। नंबर नंबर इसमें केवल गणितीय गणनाओं के अंक होते हैं नंबर में। अब इसमें क्वेश्चन आया था कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या अंतर है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है ना, एक ऑर्डर में होती है, मतलब क्रम में होती है। जैसे कि ये हमने लगाया OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इस तरह से कोड लिखेंगे और इसमें क्रम होता है। इसके अंदर ना ऑर्डर लिस्ट में क्रम होता है, जैसे कि आपका 1 2 3, या आप, या ऐसे हो सकता है ABC, मतलब ऑर्डर्ड में होगा, मतलब क्रम में होगा। और अनऑर्डर्ड क्या हुआ। अनऑर्डर्ड जो जो लिस्ट होती है उसमें इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, इस तरह से UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस तरह से कोड लगाएंगे और इसमें बुलेट्स का या डॉट्स डॉट्स या बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि त्रुटियों की पहचान करिए, सही HTML का कोड का इस्तेमाल करिए। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसको HTML को अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है कि आईपी क्या होता है। आईपी पता क्या है। आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस यह इंटरनेट या प्रत्येक कंप्यूटर की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है, ठीक है ना। तो आप, या नेटवर्किंग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो और ये आईपी एड्रेस होता कैसे है, देखिए। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है, ये तो आप पढ़िए। तो आईपी एड्रेस किस हर कंप्यूटर का अलग होता है। जैसे कि ये हो गया 192, मेरे कंप्यूटर का मान लो 192.168.1.1, इस तरह से, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हर कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस होता है। तो मित्रों, ये तो पिछले वर्ष का पेपर है। अब नए वर्ष के जो भी आपको आप सिलेबस बताया उसको आप तैयारी कीजिएगा। वेब पेज, होम पेज में अंतर क्या होता है, इसको आप तैयार कीजिएगा। जैसे कि MS एक्सेस में डेटाबेस ने टेबल संशोधित करने की विधि, तो आप ढंग से पढ़ोगे तभी आ पाएगा। जैसे कि डाटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू में क्या अंतर होता है। तो जो डाटा सीट व्यू है ना, इसमें डेटा टेबल के रूप में दिखता है, ठीक है। डेटा सीट मतलब टेबल के रूप में, और इसमें डेटा एंट्री की जाती है। और डिजाइन व्यू, इसमें टेबल का ढांचा, फील्ड, डेटा टाइप वगैरह तैयार किया जाता है। अब इसी तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि HTML को अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया कि आपके स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किसी भी 3 विषयों को सूचीबद्ध करने वाली एक ऑर्डर्ड लिस्ट बड़े रोमन नंबर के साथ प्रदर्शित करने के लिए HTML कोड लिखिए। ये कोड लिखना, ये तो बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेगी ना। वेब पेज का बैकग्राउंड लाल व पेज शीर्षक मेरे विषय होना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़िया है। इसके लिए आपका वो जो कोड है, कोड जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे करके लिखना है। उसमें बॉडी बॉडी बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, है ना, कलर, और फिर एक इक्वल, इस तरह से रेड। तो मतलब इस तरह से आपको कोड बनाने हैं, मतलब। तो इनमें अथवा करके भी क्वेश्चन है, और करके भी हैं। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो किसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को नेक्स्ट करने के लिए HTML का कोड लिखना है। मतलब कोड तो आपको लिखना आना ही चाहिए ना। फिर आपके थोड़ा बड़ा वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं, 16, 17, 18। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें और करके अथवा करके क्वेश्चन है, वो नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिए। वेब पोर्टल क्या होते हैं, ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, इसको पढ़ लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पृष्ठ पर, ये HTML कोड फिर आ गया आपके पास। ये कोड लिखना है। ये सारा ये जो दे रखा है ना, ये डिटेल में बॉक्स में इनके कोड लिखना है। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, आपने तैयारी करी होगी तो आप कर पाएंगे इस तरह से। इसको पूरा जो है कोड में इसको तैयार करना है। सारा कोड बनाने हैं इसके। ये कोडिंग बहुत ज़रूरी है। कोडिंग
आनी ही चाहिए। आगे बड़ी क्लासों में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप कंप्यूटर लोगे या आप बीटेक करोगे, इंजीनियरिंग का में जाओगे, तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अथवा करके आ गया है इसमें, किसी HTML वेब पेज में चित्र कैसे डाला जाता है। मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें इमेज इंसर्ट आप कैसे करोगे, तो इंसर्ट ऑन एन इमेज कैसे करोगे HTML में, इसको एक्सप्लेन करना है आपको, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नल नल NULL है ना, नल क्वेरी जानते होंगे आप, रिलेशन डेटाबेस, तो ये इनके बारे में आपको लिखना है, ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो नल है ना, नल नल का इस मतलब होता है खाली। नल मतलब खाली, एम्प्टी, कोई मान नहीं, मतलब जीरो या स्पेस से अलग, ये नल मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं, खाली है, कोई मान नहीं है। और क्वेरीज क्या हो गया, क्वेरीज हो गई आपकी कि डेटाबेस से विशिष्ट जो जानकारी निकालने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे क्वेरीज बोलते हैं। और रिलेशन डेटाबेस क्या हो गया, रिलेशन डेटाबेस वह डेटाबेस जहां डेटा को आपस में जुड़ी हुई टेबल्स के रूप में रखा जाता है, उसे रिलेशन डेटाबेस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आईपी एड्रेस समझ गए होंगे, जैसे हमारे घर का पता होता है वैसे ही इंटरनेट का, कंप्यूटर का पता आईपी एड्रेस होता है। और HTML कोडिंग के बारे में बोर्ड परीक्षा में आपसे लिस्ट बनाने, कोड बनाने का अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आपको क्या बताया मैंने, ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आपको OL करके ऐसे करके करना है, और अनऑर्डर्ड बनानी है तो इसको UL करके ऐसे ऐसे करना है। तो है ना, इस तरह से कोड बनाने आपको टैग का प्रयोग करना जरूर आना चाहिए, है ना। और डाटा रिडंडेंसी इसमें पूछा गया था, तो इसका सरल मतलब है कि डेटा की नकल बार बार दोहराव करना, इसे कम करने के लिए हमें डेटाबेस का उपयोग हम करते हैं। तो कुछ बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ बताइए, तो मैं थोड़ा जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दी। तो इसमें मैंने थोड़ा आपको सिलेबस बताया और पिछले साल का पेपर भी आपको दिखाया। तो इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपको बताया गया सिलेबस है इनमें से। और ये 2025 का जो पेपर है इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन दोबारा भी दोहराए जा सकते हैं, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।